हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और मेरे साथ में आज है सरगुन मेहता और गिप्पी ग्रेवाल। वो उनकी नेक्स्ट फिल्म के बारे में बात करने वाले, बट मुझे ऑलरेडी होस्ट वाली फीलिंग आ रही है। सो जॉइन मी एज द होस्ट। आई एम वेलकमिंग सरगुन एंड गिप्पी ऑन जूम चैनल। Thank you so लवली टू हैव बोथ ऑफ यू। और जैसे ही घोस्ट की बातें हो रही थी एंड आई जेन्युइनली डिडंट नो कि ये घोस्ट वाली कहानी है एंड चुड़ैल वाली है, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सम इंसिडेंट्स वेयर सम एक्टर्स हैड शेयर्ड अबाउट देयर स्टोरीज घोस्ट वाली। तो आप लोग ने कुछ ऐसे स्पूकी फील किया है व्हाइल वर्किंग ऑन दिस वन? while working on this one. यस Yes Yes. नहीं, आपने तंग किया, वो yes नहीं था। नहीं तंग नहीं किया। एक्चुअली जेन्युइनली क्या था, इन्होंने एक तो जो शूटिंग रखी, क्योंकि ये प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म के, सरगुन जी, इन्होंने यहाँ पे शूटिंग रखी बहुत दूर जाके मलोट। तो वहाँ पे जो एक होटल था, तो वो एक इट्स लाइक अ मैरिज पैलेस। तो उसी के ऊपर रूम्स थे, क्योंकि वहाँ पे कोई और होटल था नहीं। तो सब वहीं पे रहते थे, काफ़ी रूम्स थे उसमें। तो उसमें एक कमरा था बिल्कुल एंड पे जाके। तो एक हमारा दोस्त था, वो आया हुआ था, वो उस कमरे में रहा। तो उसको किसी ने पकड़ लिया वहाँ पे रात को 3-4 बजे, उसके थप्पड़ थप्पड़ मारे, मतलब उसको पूरा रियलाइज़ कराया, बाहर निकल, उसको धक्के धुक्के मारे, वो कमरे में जाया करे, उसको बाहर निकाल दिया करे वो। तो वो इतना डरा कि यार उस कमरे में कहता भूत है, ये है वो है। तो हमें पहले लगा कि मजाक हो रहा है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ इतनी सीरियस हो गई। क्योंकि जैसे सरगुन थी, तो इनके कमरे में ये 6-7 सब इकट्ठे सोती थी। इन्होंने तो ये मतलब इतना हमें डरा दिया ये कहकर कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जब पहले दिन हुआ, हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं वहाँ पे पहले भी रुक चुकी हूँ, लाइक ऐसा नहीं है यार, मैंने तो कभी सुना नहीं। बट इनका जो बंदा था जो आके डरा था, वो जेन्युइनली ना बहुत अच्छा बंदा, वो कभी ऐसी फालतू की बातें करता नहीं। तो ऐसा लगा ये आदमी क्यों करेगा ना ये बातें, लाइक व्हाट इज द रीजन। अब हम इतने डर गए दैट मी जो भी हुआ उन चीज़ों को छोड़ो। मतलब उस जगह पे जो हमारी चुड़ैल थी, उसका जो वो उस चुड़ैल से जो डरी थी, वो मैं बता नहीं सकता। वो चुड़ैल अपने साथ 5-5 लोगों को सुला के सोती थी। आई वाज स्लीपिंग विद 5 पीपल इन द रूम, आई कुडंट डू इट। इतना तो डर लग गया था, बहुत डर लग गया था, उन्हें भी लग गया था, मुझे भी लग गया था। सो वी कुडंट, लाइक आई वाज लाइक अकेले तो नहीं सो रही मैं यहाँ पे, अब हम सब साथ कम्युनिटी लिविंग करेंगे, सब साथ सोएंगे। कोई वॉशरूम भी जा रहा था ना, अपने कमरे तक भी जाना था किसी को कुछ लेने के लिए, तो 2 लोग साथ जाते थे कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पर आपको ऐसे कभी हुआ है, कभी नॉट ऑन दिस लोकेशन ऑल्सो, कहीं और जहाँ पे ऐसे फील हुआ हो? नहीं, ऐसा अभी तो कोई छुआ नहीं है। आपके मौजा के पर सेट वो पे नहीं मेरे था? को नहीं फील हुआ ना, मतलब ये पूछ अच्छा, रहे हैं कि आपने वहाँ पे भी हुआ, मतलब वहाँ पे किसी और को हुआ, जैसे इस सेट पे किसी को हुआ, उस सेट पे उसको हुआ, बट मेरे को नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि शायद वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों को जैसे बोलते हैं कि वो डर जाते हैं, सोच सोच के डर जाते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म ऐसी थी, ये फिल्म तो हमारी ऐसी थी, हर वक्त भूतों की बातें होती थी, चुड़ैल चुड़ैल, है ना। तो शायद वो बंदे के दिमाग में भी ऐसा आ गया, जहाँ वो कुछ कम सोया हुआ था, जहाँ माइंड कुछ ऐसा था, जहाँ पता नहीं आई डोंट नो क्या था, उसमें वो अनकॉन्शियस माइंड में जैसे वो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई, शायद वो इसलिए डरा। मेरे को तो आज तक हुआ नहीं, बट हाँ उस दिन जिस दिन ये शोर शराबा हुआ, उस दिन हमारे होटल में मतलब डर बहुत था। मतलब इतना डर था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं जिसको भी गगन सोया है। हाँ, क्योंकि वो गगन डर रहा था। गगन ने मुझे बोला कि पाजी मैं यहीं पे सो जाता हूँ, कि क्यों अलग अलग सोना, आप भी अकेले हो। तो वो सोफे पे सो गया वहाँ पे जाके। मैं कहा ठीक है सो जा। हाँ, तो दूसरे दिन भी मैंने उसको बोला, मैं कहा जाके अपने मंजे आराम से बेड पे सो जा, कुछ नहीं होने वाला है। But I have to even say this, when I used to come, on your set also, Karol Bagh के time पर, and तभी start था career का, and stories I used to hear, especially film city की stories, कि अरे यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे से चुड़ैल आती है, यहाँ से आती है। Ever, during that phase, ever since then also, have you heard some stories like this, shoot location पे? मेरे बॉम्बे वाले एक सेट पे थी, और तब तो मेरा ड्राइवर नया मेरे पास आया था, प्रताप नाम का लड़का था। तो एक दिन हम बाहर शूट कर रहे थे रात को, तो सेट के एकदम बाहर एक ऐसी गली सी थी, तो हम रोड शूट कर रहे थे, है ना। तो मैं आके गाड़ी में बैठी, तो कहता है मैम आपके पीछे अभी भी वो खड़ी थी। मैंने कहा कौन खड़ी थी? कहता मैम वो पीछे खड़ी थी ना, उसको दिखती थी। तो वो ऐसी रैंडम बातें करता था। कहता हाँ यहाँ पर तो है देखो। और ना वो सेट पे अजीब अजीब चीज़ होती थी। रात को 12 बजे कैमराज ऑफ हो जाएंगे, ऊपर से लाइटें गिरेंगी। एक दिन मैं अपने मेकअप रूम में बैठी थी, तो कोई ऐसे ऐसे करके ना गाना गा रहा था। मैंने कहा कौन गाना गा रहा है? मैंने अपने साथ वाले मेकअप रूम पे आवाज़ लगाई, मैंने बाथरूम में लगाई, मुझे कहीं से आवाज़ ना आए। 2 मिनट बाद ना मैंने भी साथ में ज्वाइन कर लिया।
होता ना काम करते करते करते, और ना एकदम मैंने रियलाइज करा कि मैं तो बीच में रुक रही हूँ गाते हुए, आवाज सांस लेने के लिए। मैंने कहा ये आवाज रुक क्यों नहीं रही है? मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। मैं चुपचाप जाके ऐसे अपने ये बेड पे दुनिया ले की ली। सबसे डरपोक चुड़ैल है। मैं सच में आपने कैसे, यानी ये कास्टिंग कैसी हुई है सर? बस कर लिया हमने casting। आपने प्रोड्यूस किया है मूवी को, तो अरे मैं तो वैसे भी बोलता हूँ ये नालायक चुड़ैल है हमारी फिल्म में। क्योंकि फिल्म इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, है ना? Correct. तो फिल्म में भी ऐसा ही है, ये कुछ करने लगती है, एक औरत को ये उठाने लगती है, ऐसे उठती नहीं है, इससे वो थोड़ी भारी होती है, मतलब सब नालायक काम है इसके। बट आई हैव टू से दिस कि आपका एक डायलॉग जो है, जो आपने बोला है टीजर में भी, लाइक एंड में, कि जब वो देयर इज दिस इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन यू थ्री, एंड देन यू से कि हाँ क्या होती है, वैसे भी दुनिया की औरत हर उसका लड़की चुड़ैल होती है। वैसे औरत चुड़ैल ही होती है। आपकी लाइफ में रियलिटी में कोई ऐसी औरत चुड़ैल जैसी बनी है आपके लिए? नहीं, अभी तक तो कोई बनी नहीं है जी, अब यही बनी है फिल्म में। हाँ, वैसे तो ये भी बहुत like अच्छी है। your wife ever being like a चुड़ैल to you नहीं, ever? मैं सच में उस चीज में बिलीव ही नहीं करता, मतलब मेरे को नहीं लगता है, मतलब क्योंकि हमने फिल्म जो बनाई है, फिल्म का भी जो ऐसे नहीं है कि फिल्म में हमने औरतों को चुड़ैल ही चुड़ैल बताया है। करेक्ट। हमने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जो ऐसे, क्योंकि कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ रियल में सोचते हैं। अब वो फॉर्मेट रहा नहीं है पहले वाला, तो फिल्म में हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं। तो मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है। सो मैंने तो अभी तक चुड़ैल का रूप देखा नहीं है और ना ही देखूं। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हूं, बहुत सेटल डाउन हूं, क्योंकि इसमें जो मैंने देखा है वो तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। Have you donned that avatar of चुड़ैल with Ravi ever? ये इनको क्या पता, तो रवि से पूछना पड़ेगा ना। Actually, हाँ। ये तो नहीं बोलेंगे because you know. नहीं, बट आई हैवंट। मुझे देख के भी आपको लग ही रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा सुशील और बहुत चुप रहने वाली मैं कतई गिप्पी की हंसी कुछ और बोल रही है मुझे, जो तरीके से हंस रहे हैं। चुड़ैल वाला मेरा कोई अवतार नहीं है। एंड एक्चुअली द फिल्म इज अबाउट दैट कि तुम लोग हमें मजाक मजाक में ही चाहे चुड़ैल बोलते हो, पर अगर हमने बन के दिखा दिया हाँ, तो ऐसा होगा। करेक्ट। नाउ यू वांट टू नो क्या होगा, तो इनको अपने आप समझ में आ जाएगी। इस फिल्म के बाद कोई किसी औरत को चुड़ैल तो नहीं कहेगा। And last when I spoke to Ravi also, and you know I was playing with your dogs and all at your place, and I spoke to him कि आप दोनों का growth, like we have seen, touch wood, you know, from TV to you know coming to Punjabi cinema and now producing this one. How the journey has been for you? It's been amazing. I think God has been very kind. हम लोग कुछ चीज़ें प्लान करके करते हैं और कुछ चीज़ों को जो प्लानिंग को जो भाग लगाता है वो ऊपर वाला ही लगाता है। तो we've done all our efforts. We've done whatever we had to do and God is on our side. That's it. Gippy, the question is to you कि आपने मौजा के टाइम पे you had invited, I mean like whatever the invitation was about, Salman Khan, you came and did the trailer launch. This time, who are you inviting from Bollywood? चुड़ैल। हाँ, this time चुड़ैल। चुड़ैल। ये कंफर्म है, चुड़ैल इस टाइम। Yeah. तो you will हमने have- कुइजा बोर्ड से we've zeroed down on a चुड़ैल. Okay. Like a spirit who is going to come and help us with the opening. उनकी डेट हम देख रहे हैं because वो अभी किसी के अंदर हैं. So अच्छा. जब वो बाहर आ जाएंगी, she's I going have to to join us at the definitely trailer see launch. this today. But can't also, see her. can't Not see everybody her. can Not see her, everybody no? can see her. Okay, तो Very मेरे few vision people. में You'll शायद feel से- her. I'll feel her around. But I have to like ask this to both of you, and as we talk about Punjabi cinema, it's exploring like how. I was in Canada for a month, and you know, even last month itself, and I could see like only Punjabi music, Punjabi songs, Punjabi movies, and the exploration is worldwide for that matter. It's growing, you know, the viewership has also increased. What are your thoughts on that? एक्चुअली देखिए, जैसे कनाडा की आपने बात करी, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं, इवन बहुत, अगर इंडिया की बात करें, बहुत सी स्टेट्स जैसे पंजाब है तो ऑब्वियसली पंजाबी फिल्में ज़्यादा देखते हैं लोग, लैंग्वेज है। अब कनाडा की बात करें तो कनाडा दूसरा पंजाब ही है, तो वहाँ पे पंजाबी फिल्में ज़्यादा देखी जाती हैं। हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा पंजाबी फिल्में देखी जाती हैं, इवन के किसी भी फिल्मों से ज़्यादा पंजाबी फिल्में ज़्यादा देखते हैं। तो वैसे ही जैसे अमेरिका में थोड़े लोग स्कैटर्ड हैं, वहाँ पे उस हिसाब से कम है। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अब पंजाब, यहाँ पे भी हम वैसे ही लगे हुए हैं कि यार बॉम्बे फिल्म देखें लोग, हम यहाँ पे आके प्रमोट करें, हम
साउथ जाएं, हम इधर जाएं, हम उधर जाएं, सब जगह हम कर रहे हैं प्रमोट। और कनाडा में भी क्या है कि जो पहले क्या था कि जो बिल्कुल ताज़े ताज़े लोग गए थे वहाँ पे वो फिल्में देखते थे। जो वहाँ पे सेटल डाउन लोग थे जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन है वो नहीं देखते थे, दे आर नॉट सो मच अटैच्ड लाइक यहाँ वाली। तो अब हमने उनको भी प्रमोट की फिल्में, जाके हम कनाडा जाते हैं, इवन वी आर गोइंग फॉर दिस फिल्म ऑल्सो, उससे फ़र्क पड़ता है बहुत, मतलब लोग अटैच होते हैं, उनको पता चलता है, अवेयरनेस होती है। तो डे बाय डे जो सिनेमा एक ग्रो कर रहा है, जब हम स्क्रीनिंग्स लगाते हैं तो पहले ऐसे होता था कि 10 सिनेमों में फिल्म लगी, 20 में लगी, 50 में लगी। अब तो आप अगर कनाडा की लिस्ट देखो तो बंदा शॉक्ड हो जाता है कि यार इतनी बड़ी रिलीज हो रही है कनाडा में, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एज वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कंट्री कनाडा, आपका खुद का घर वहाँ पर है, वॉट मेमोरीज यू हैव अटैच्ड विद इट? एंड एट द सेम टाइम एज आई टॉक अबाउट द प्लेस, मुझे एक चीज़ बहुत याद आ रही है जो रिसेंट टाइम में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है। यू लिटरली ब्रॉट स्नो बैक टू पंजाब। स्नो कभी नहीं हुआ है और इतने सालों में, एंड यू नो वी गॉट टू सी दैट ऑन ट्विटर, लाइक वीडियोस वर गोइंग वायरल एंड ऑल। सो लिटरली एक कुछ चेंज तो आया है, बट लेजेंड ओले पड़े हैं Legit, चंडीगढ़ में भी, इतने बड़े बड़े हमारे घर में, which was like, और स्नो जैसे हो Yeah, we गया था haven't पूरा, seen it, like yeah, we have never seen that. But if I talk about, you know, your memories in Canada and, you know, Punjab, how you know, अच्छा तो diversify. आप लेकर आए बर्फ, आप मैं ही तो लेकर आए, लेके नहीं आया बताया बर्फ। नहीं मैं नहीं लेके आया बर्फ, चुड़ैल के थ्रू बर्फ लेकर आई, चुड़ैल आई, बर्फ चुड़ैल लेके आई है। एक्चुअली मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो सारी चीज़ें हैं वो कनाडा में ही हुई हैं। तो मेरी तो बहुत सी मेमोरीज हैं। सो आई एम सो मच अटैच टू दैट सिटी, खासकर BC, ब्रिटिश कोलंबिया। तो पूरी ग्रोथ है जो मेरी वहीं से शुरू हुई है। छोटे छोटे शोज़ जो मैंने स्टार्ट किए वहाँ स्टार्ट किए, और पंजाब आता था, वहाँ जाता था, मतलब यही अप डाउन था। वहाँ पैसे कमाए थोड़े बहुत, वही आके मेरी एल्बम पे लगते थे। तो मेरी तो बहुत सी मेमोरीज हैं उस जगह पे, और मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, फैमिली अभी वहाँ पे है, सो उनका बर्थ वहाँ पे हुआ है, सो बहुत अटैच्ड हूँ मैं। And especially the people there are very warm, you know, and my sister's like, you know, she shifted over there and they are so warm that even like if you go with an, you know, Uber driver, he's like basically having a proper singing this thing and he's singing the songs and all. And I have noticed that, you know, I have felt that. So I feel that people over there are quite warm. If you had to bring back something from that country as culture to India, what would that be? सेम ही है, फर्क ही नहीं है कोई। मतलब पंजाबी है यहाँ से वहाँ से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है। मैं मतलब जब पंजाब से मैं वहाँ पे गया तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो पंजाब में कम मिलती थी। आप बोलो कि हमें वो पुराने गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, वो एक गोली वाला बत्ता, वो कम हो गए थे पंजाब में। वहाँ हर जगह मिलते थे वो सब चीज़ें। अभी भी आप वहाँ पे जाओ तो मतलब कौन सी ऐसी पंजाब की चीज़ है जो वहाँ पे नहीं है। मतलब हम प्रॉपर देसी मंजे पे पंजाब बैठते हैं, तो वहाँ पे शॉप्स पे आप जाओ देसी मंजे मिलते हैं, घर पे ला के रखो। मेरे घर में है, आई यूज टू सिट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बैठा हूँ जी मंजे पे। यहाँ कनेडा में ओशन है सामने, समुद्र देख रहा हूँ मेरा, तो वो सब चीजें वहाँ पे, एवरीथिंग इज देयर। हम किसी के घर गए थे, उनके घर में अभी भी डोलू से दूध आता है। हाँ, मतलब बहुत सी चीजें, डोलू ऐसे भी आ गया, सारे सब चीजें डब्बे वाला दूध नहीं, डोलू आता है वहाँ पे अभी भी। सो आई थिंक दैट्स, वहाँ पर तो सच में जाके कुछ एरियाज में तो जाके आप बोल ही नहीं सकते कि it's कि ये पंजाब नहीं है। Correct. I have felt that. I have felt that vibe very clearly, and I have been like staying over there in a Punjabi area only, और वही vibe था पूरा. So I feel that way. Moving on to the other thing, to both of you, you both have started your careers from scratch in such a manner that acting भी कर रहे हो, गाना भी गा रहे हो, production भी कर रहे हो. अब क्या है for you know apart from this? बहुत सी चीज़ें ऐसे देखने में लगती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सा टाइम होता है जो हमारे पास भी फ्री होता है, हमें समझ नहीं लगता कहाँ क्या करें क्या करें। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो जिस फील्ड में हम हैं, फिल्म मेकिंग, तो अब हर बार जैसे हमने ये फिल्म बनाई, अब बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो हम बनाना चाहते हैं। कई चीज़ों को हम अफोर्ड नहीं कर रहे, कई चीज़ें पंजाब में चलती नहीं है, हमें समझ नहीं है। हम अब उस पे लगे होते हैं कि यार इनको कैसे बनाया जाए, इनको कैसे फिट करके लेके आए, क्योंकि हर बार आप एक ही चीज़ तो नहीं दे सकते। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स को जिनके लिए हम, और आई थिंक इस एक एस्पेक्ट में मैं और गिप्पी जी बहुत एक जैसे हैं। हम दोनों को चुल होती है ना, लाइक एक दिन बेस में मैं ऐसे बोलूँगी कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दो, लाइक जस्ट रिलैक्स, मुझे सोचने का वक्त दो। वो एक दिन मुझे ऐसा लगेगा क्या हो गया, दुनिया आगे निकल गई क्या, कुछ हो गया क्या, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या। मुझे कोई आके ये बोल देना कि सरगुन मैंने वहाँ 4 पेड़ लगाए और फिर मैंने उसका बिजनेस बनाया और ये हो गया, मैं अगले दिन जाके लग जाऊंगी ये पता करने में इसने 4 पेड़ों से बिजनेस करा कैसे, ये मुझे करना पड़ेगा। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि आप और क्या करना चाहते हो,
मेरा बस चले, मुझे आप दिन में 5 और घंटे तो मैं आपको 6 और बिजनेस खड़े करके बताऊँ। दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल आल्सो कि आइडियाज काफी अच्छे से आते हैं। नहीं, चाहे गवा दे उसमें पैसे, चाहे बना ले, वो नहीं पता, उसका कोई आइडिया थोड़ी है, पर कर लेंगे। But as you both also wear the hat of producer, इसमें एक चीज़ होती है कि प्रॉफिट होता है तो काफ़ी अच्छे से होता है, बट नुकसान जब झेला जाता है दैट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. You both must have also incurred such losses and have faced that. How have you overcome, because it's not an industry के सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया ही चल ऐसा रहा है. बिल्कुल नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है ना, ये ग्रोइंग मार्केट है. हाँ. इसमें ऐसा नहीं है, किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो एक फिल्म है ना, फिल्म कभी भी कोई फ्लॉप नहीं होती, मैथ्स फ्लॉप होता है ऑलवेज. हम कई बार क्या है कि 100 रुपए की फिल्म को हम 500 में बनाते हैं. 500 में जो हमने उसमें एक्टर्स लिए हैं उनकी फीस ही अब इतनी अनबिलीवेबल हो चुकी है कि हम फिर भी सोचते हैं कि चलो यार चली जाएगी. ये गलत है ना. तो एक जेन्युइनिटी पे काम करना पड़ता है. वो अगर उस पे मैथ्स पे हम राइट बनाते हैं तो फिल्में कभी भी गड़बड़ नहीं होती, फिल्में ठीक होती हैं, है ना. कई बार क्या होता है कि फिल्म बनती बनती बहुत महंगी हो जाती है, सस्ती हो जाती है, फिर भी एक फिल्म का मोटा मोटा आपको आइडिया होता है कि यार ये एक फिल्म है, इसका कम से कम बिजनेस भी होगा तो इतना तो होगा ही. ये डेड, अगर हम गिप्पी गरेवाल का डेड बिजनेस पकड़ लें, सरगुन का डेड बिजनेस पकड़ लें, तो वो है. इसका सैटेलाइट क्या होगा, इसका डिजिटल क्या होगा, इसका म्यूजिक क्या होगा, ये फॉर्मेट पे हम यहाँ पे बैठे हैं. तो 90% 99% फिल्में ब्रेक इवन पे होती हैं. वो क्यों नहीं होती? क्योंकि कई बार क्या आते हैं कि कई नए प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, या कई बार क्या आते हैं कि कई डायरेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं, या कई एक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो फिल्म को राइट प्रमोट नहीं करते, फिल्म को वक्त नहीं देते, या फिल्म बनती बनती ख़राब हो जाती है. फिल्म का कुछ मतलब 50 दिन की फिल्म हमने 200 दिन में बनाई, वो चीज़ें गड़बड़ हो गई, या कोई वेदर ही गड़बड़ हो गया, या कुछ अनलकीली सो मेनी थिंग्स वो हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फिल्मों का मैथ्स सही होना चाहिए, फिल्म सही बनती है. What about you, Sargun? ऑफ कोर्स लॉस होता है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ फिल्म टू डू अ सर्टन नंबर, और आपको वो लॉस झेलना पड़ता है. बट जैसे उन्होंने कहा दैट इफ़ योर मैथ इज़ डन राइट, तो आप बहुत बड़ा हिट नहीं लेते हो. एक तो मुझे वो लगता है दैट योर बिगर हिट इज़ सेव्ड. दूसरा मुझे ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप एक इंडस्ट्री में आओगे और आप एक फिल्म करके पैसा कमाओगे, ये नहीं होता है. आई थिंक सिनेमा एज सच वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ एवरेजेस, कि 5 फिल्मों में से अप्रॉक्सीमेटली ये 2 अच्छी कर जाएंगी, 3 बुरी. बिकॉज आप पहली अच्छी फिल्म बनाओगे तो आपको मज़ा आएगा, अब आप दूसरी भी बनाओगे, अब आप दूसरी उससे बड़ी बनाओगे, और अगर बाय चांस बड़ा लॉस हुआ तो पिछले वाले का भी गया. सो आई फील कि आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ हियर टू स्टे. आपकी पॉकेट में इतना पैसा है, कुछ गंवाने को भी तैयार हो जाओ, कुछ लेने को भी तैयार हो जाओ, भगवान की दया रही तो लेकर ही जाओगे. We have also heard you singing for Bollywood movies also, Angrezi Beat, and it's such a viral song even now. Next कौन सा गाना गाने वाले आप यहाँ पे? Anything you have planned as such कुछ? नहीं, अभी तो चुड़ैल के गा के हटा हूँ. मेरा वाला डुएट बता दो जो मेरे साथ. हाँ बताए दोनों गा लीजिए. I would like to hear it. मजाक कर रही है. I would like to rather hear it. सरगुन का सोलो ही आ रहा है, इसकी पूरी एल्बम आ रही है. Oh wow, Sargun, you're singing that? Yeah. That's nice. चलो let's. सोलो एल्बम आ रही है. I would like to hear you actually. एल्बम का टाइटल Can I tell you something? एल्बम का टाइटल है सुनना मत. पंजाब में पता है लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि मैं गा रही हूँ, यहाँ पर सब विश्वास कर लेंगे. हाँ, seriously. So यहाँ पे वो जोक नहीं चलेगा. They're genuinely going to think I'm coming out. Yes, actually, because we have also seen her like there is one Chairi of hers which is viral and I have shared it so many times myself on my social media. वो इसकी एल्बम का टाइटल सुनना मत. वो हमने अनाउंस कर दिया है. But to both of you lastly also I want to know, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहता है सेट पे? You guys have worked in in a few films together. सरगुन की एक हरकत जो आपको नहीं पसंद है और एक हरकत जो बहुत ही पसंद है. नहीं देखो, ऐसा तो क्योंकि क्या होता है ना, जब आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो और काम करते हो एक इंडस्ट्री में हो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसी सेट पे मिले और नए एक दूसरे को जानने लगे. अभी सबके प्लस माइनस आपको पता ही होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप लोग ना वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो और वैसे ही चलती हैं. अब तो मतलब जब हम मिलते हैं तो मतलब मैं ऐसे ही मिलता हूँ कि हाँ ये, और मुझे पता ही है इसका नेचर क्या है, क्या चीज़ है, और अगर कोई प्लस माइनस है तो वो मुझे नज़र भी नहीं आता. क्योंकि वो आता ही नहीं, क्योंकि आप वैसे ही हमने एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट किया होता है. सो बहुत से आपके दोस्त हैं आपके सर्कल में इंडस्ट्री में, तो वो ऐसे ही चलते हैं. तो अभी कोई ऐसा लगता नहीं है मुझे कि कोई ये चीज़. हाँ ये है कि अगर आप वैसे देखो तो वो जनरली मुझे लगता है कि जितनी पंजाब में बाकी हीरोइंस या बाकी लड़कियां काम कर रही हैं, सो ये उनसे 10-20 गुना ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अलग से, क्योंकि अकेली एक्टिंग नहीं कर रही है, बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है. वो एक
क्योंकि मैं अपने जोन में वो चीज़ें कर रहा हूँ, फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो एक अलग से बहुत बड़ी जॉब है। हाँ तो वो एक बहुत है, और मुझे लगता है कि जैसे मैं करता हूँ ये, तो वो पहले बता दिया ऐसे नहीं कि वो पागल कैटेगरी वाला काम है कि यार मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। वो मुझे तो अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। व्हाट अबाउट यू सरगुन? इनको तो मैंने गुरु धारण किया हुआ है। इनका तो हम, जब मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस करी थी, मैं इनके साथ बैठ जाती और मैंने इनसे पूछती, अभी भी लाइक कुछ भी होता है विच आई फील कि यार मुझे नहीं पता है या मुझे किसी से जानना है, सो इज़ द फर्स्ट पर्सन। और मैं आई थिंक इनको हाय हेलो भी नहीं कहती, हेलो अच्छा मेरी मुझे इसलिए वो बोल रहे हैं बताना, मुझे प्लीज़ ये बताना, मुझे प्लीज़ ये बताना। एंड एट सम प्लेसेस ही विल बी वेरी नाइस एंड से हाँ बोल दे कि मैंने बताया है तुझे, कोई चक्कर नहीं है ना, बिकॉज समटाइम्स यू नीड अ बैकिंग ऑफ हैविंग टू से कि लोग कहते हैं अच्छा तूने अपने मन से बनाया है, नहीं हेलो। And especially like, you know, to quote him is, it's not that easy. Like, So then I can, he allows me to quote him also in some places which works for me. और जब मैंने शुरू भी किया था तो आई डिडंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज की डेट में भी ऑफ कोर्स मुझे क्या 10% भी नहीं पता होगा। तो अभी भी जब मैं कुछ करती हूँ, जब मैं प्रमोशन प्लान भी बनाती हूँ, तो मैं 6 बार इनसे जब बात करती हूँ तो मैं 7वीं बारी फिर उसको रिवाइज करी थी, नहीं अब इन्होंने ये 4 चीज़ें बोलती, नाउ यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और आप दोनों में सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन है? Mischievous like that, you know, मस्ती करना, सेट पर कुछ ना कुछ करते रहना। Because I feel Sargun is very like sane, you know, she comes across. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल she भी comes across. ना कित्थों नहीं तो वो मेंटली डिस्टर्ब ही है। ऐसा कित्थों ठीक है, तो बिल्कुल मतलब ऐसी है, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। Okay, and before I let you go, both of you, एक बहुत छोटा सा सेगमेंट में प्ले करने वाली आपके साथ में, which is about it's a genre mashup. It's not more of genre mashup, but basically मैं आपको आपकी कोई फिल्म का कैरेक्टर दूंगी और आपको किसी बॉलीवुड डायलॉग दूंगी और आपका फिल्म का कैरेक्टर में आपको वो डायलॉग बोलना है। Oh my God. ठीक है? मैंने तो पिछले मेरी याद ही नहीं होनी। यानी जैसे कि अभी जट चुड़ैल का कैरेक्टर है, उसके लिए आपको एक चुटकी की कीमत क्या जानते हो चुन्नी बाबू, वो डायलॉग बोलना है आपको। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू। चुन्नी बाबू हो गया था जो तुम्हारा, इसका मैं क्या करूंगी। ओके, सो जट चुड़ैल वाली जो कैरेक्टर है उसके मुझे चुड़ैल की आवाज में बोलना हो तो आपको पीछे एको लगाना पड़ेगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो गिप्पी। वाह, बोला यार, एक्चुअली में बोला। आपके लिए है सुरेंद्र जोगिंदर सिंह की जो कैरेक्टर है, और उसमें आपका डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं किसी और की भी नहीं सुनता हूँ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फौजी है ना, तो मैं किसकी नहीं सुनता, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ओके, नाउ टू यू, लाहौर पंजाबी कैरेक्टर में आपको बोलना है कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। यार होता लाहौरिये, वो पता नहीं केड़ा स्लैंग सी बोलदी सी वो, तो सीधी तुम तो ही नहीं समझोगे, तो ही नहीं समझोगे। ओके, टू यू, हाजी इन प्रॉब्लम सेइंग बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो। भूल गया मैं कौन सी, क्या चीमा थी कुछ, बहुत पुरानी फिल्म है आपकी। किने कैसी की छाड़ दो, बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, सबने कहा पारो छोड़ दो। पापा जी कहते ने शराब छाड़ दो ना, पापा जी ने की किया, बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, पापा जी ने कहा शराब छाड़ दो, तो सारे कहने पारो छाड़ दो। बस यही है। हम लोग बॉलीवुड वाले कितना ओवर करके बोलते हैं, बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, यहाँ हमारे वाले नॉर्मल, बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, पापा जी ने कहा पारो छोड़ दो। देखो पापा जी नहीं तो कहते भी शराब छड्डो, ते सारे कहते भी पारो छड्डो, दसो भी केड़ा छड्डिए। एंड लास्ट टू फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर यू, सुर्खी बिंदी के कैरेक्टर में आपको बोलना है मैं अपनी फेवरेट हूँ। बट वो बिल्कुल वैसी थी इसके लिए तो मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, वो तो नॉर्मल है, बेसिकली ऐसे कुछ बोल सकते हैं, वो नॉर्मल है, बिकॉज़ शी वाज आल्सो लाइक दैट ओनली द कैरेक्टर फेवरेट। इट वाज वेरी क्लोज टू द। आपके लिए जट चुड़ैल कैरेक्टर में जो आपका कैरेक्टर इसमें है, उसमें बोलना है कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। जलालू कितना कितने पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ बहुत जरूरी होता है। वेल इसी बात पे की स्पीड में बोलोगे, बहुत स्पीड तो हो रही है, बहुत स्पीड में बोला, पर इसी स्पीड के चलते और इसी बात पे कहीं पे आप लोगों को भी पहुंचना है। बट लवली चैटिंग विद बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। हाय, दिस इज गिप्पी गरेवाल। हाय सत श्री अकाल, दिस इज सरगुन मेहता एंड यू आर वाचिंग अस एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom।